ट्रांसफ़र नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो है जब आप मूव कर जाते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हो आप। तो नॉर्मली आपने डिफेंस में देखा है, फिर जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि जो आर्मी वाले होते हैं उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो कभी प्लेन एरिया में काम करते तो कभी पहाड़ी एरिया में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्लियर। इसी तरीके से पुलिस में देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यानी कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, मूविंग और बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस जॉब और स्टेट टू अनदर, यानी कि एक जगह से एक जॉब से दूसरी जॉब पे दूसरी जगह पे जो है आपको मूव कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर हो सकता है, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हो सकता है, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच हो सकता है। अब जैसे कि एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो आप हो सकता है कि लखनऊ के ही आप जो है हजरतगंज वाली ब्रांच से उठाकर आपको जो है वृंदावन योजना वाली ब्रांच में भेज दिया गया है, या फिर वृंदावन ब्रांच से आपको जो है शिफ्ट करके अलीगंज वाली ब्रांच में भेज दिया गया। तो इस तरीके से यानी कि आपको क्या किया जाता है कि एक ही सिटी में अलग अलग ब्रांचेज में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, एक ही सिटी में अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर। आप जो है जो अलीगंज वाला ब्रांच है उसी ब्रांच में जो है 3-4 डिपार्टमेंट, तो आपको एचआर डिपार्टमेंट उठाकर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर जो है आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो है भेज दिया जाता है। क्लियर। यानी कि आपको लोन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, अभी तक आप जो है कैशियर वाले भाग में थे, अब जो है आपको लोन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तो ये क्या आता है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रांसफ़र होता है उसमें आपकी पोजीशन क्या होती है, आपका जो लोकेशन होता है या जॉब होता है वो चेंज होता है, आपका पे स्ट्रक्चर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो तकरीबन आपकी सेम रहती हैं। तो यहाँ पे पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिमेंस अनचेंज्ड। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी आपके जो ट्रांसफ़र होता है तो उस ट्रांसफ़र के केस में आपका जो भी पे हो रहा होगा, यानी कि जो पहले सैलरी मिली थी वही सैलरी अभी भी मिलेगी, जो स्टेटस आपका पहले था वही स्टेटस अभी भी होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पहले थी वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी होंगी। क्लियर। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू बी फ्लिपो उन्होंने डिफाइन किया कि ट्रांसफ़र इज़ अ चेंज इन जॉब वेयर द न्यू जॉब इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द ओल्ड इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ट्रांसफ़र क्या हो गया, ये जॉब में चेंज हुआ, लेकिन किस तरीके का चेंज हुआ, जहाँ पर आपकी पे, आपका स्टेटस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ के बेसिस पे हम बात करें तो पहला है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि नॉर्मली कई बार होता है कि जैसे सपोज कि आपके 2-3 डिपार्टमेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2-3 प्लांट हैं, 2-3 ब्रांचेज हैं। क्लियर। तो एक ब्रांच में क्या हुआ कि वहाँ पे जो है 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहाँ पे जो है 110 एम्प्लॉय वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 101 मान लीजिए हैं। क्लियर। वहीं पे दूसरा ब्रांच है वहाँ पे 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है लेकिन वहाँ पे 99 है। तो आप क्या करोगे कि जहाँ पे 101 एम्प्लॉय वहाँ से एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दोगे दूसरे वाले ब्रांच में जहाँ पर 99 जो है एम्प्लॉय हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे निकालना नहीं होता, बल्कि क्या करते हो कि यहाँ पे जो है आप ट्रांसफ़र कर देते हो, जहाँ से एक्सेस होते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करके जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर देते हो। तो व्हेन देयर इज एक्सेसिव नंबर ऑफ एम्प्लॉय at a place when then an employee may be transferred from one department to another department where there is less number of employee to avoid lay off, यानी कि उसको निकाला ना जाए, एम्प्लॉय को निकालने की नौबत ना आए। तो इस केस में क्या करते हैं कि जहाँ पे कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वहाँ पर जो है हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। वहीं पे दूसरा है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। तो नाम से क्या है, रिप्लेसमेंट, यानी कि आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो। क्लियर। तो ये उस टाइप का ट्रांसफ़र हो गया। तो एन एम्प्लॉय विथ ए लॉन्ग सर्विस में बी ट्रांसफर्ड इन सम अदर डिपार्टमेंट टू रिप्लेस अ पर्सन विथ अ शॉर्टर सर्विस, यानी कि किसी का कम एक्सपीरियंस है या फिर कम नॉलेज है तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हो। तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। इसी तरीके से आता है शिफ्ट ट्रांसफ़र। शिफ्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे देखते होंगे कि 3 शिफ्ट में जो है काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून या फिर इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो 3 शिफ्ट में होता है। तो जब आप मॉर्निंग शिफ्ट से अपने आप को इवनिंग शिफ्ट में या फिर मॉर्निंग शिफ्ट से अपने आप को जो है नाइट शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर रिक्वेस्ट करते हो, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट जो है दैट इज़ वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र। वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र मतलब कि जब आप किसी एम्प्लॉय को डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंस देना चाहते हो। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट यूजेस, यानी कि कोई जिसका डिफरेंट यूजेस किया जा सकता है तो उसको वर्सेटाइल कहते हैं। तो वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पे क्या होता है कि
तो वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एम्प्लॉय को आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको जो है ट्रेन करना चाहते हो, तो उस केस में जब वो आप उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करते हो जिससे कि वो अलग अलग नॉलेज सीख सके, तो उस टाइप के ट्रांसफर को कहते हैं वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र। एंड एम्प्लॉय इज ट्रेंड ऑन डिफरेंट जॉब सो एज एडजस्ट हिम ऑन डिफरेंट जॉब व्हेन देयर इज़ नो वर्क एट हिज सीट और जॉब। यानी कि जो उसका एक्चुअल पोजीशन है जब उस पर कोई काम ना हो तो हम उससे कोई दूसरा काम करवा सकें, इसके लिए हम उसको ट्रांसफ़र करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके अलावा रेमेडियल ट्रांसफ़र होता है। रेमेडियल ट्रांसफ़र यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रेमेडियल मतलब क्या होता है कि उपचार हो गया एक तरीके से। यानी कि क्या हुआ कि सपोज कि किसी कैंडिडेट की हेल्थ ख़राब हो गई, तो उसकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से हमने क्या किया, उसका ट्रांसफ़र उसकी फैमिली वाले के पास कर दिया, या फिर किसी ऐसी जगह पे कर दिया जहाँ पे उसको आसानी से जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो है फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से हमने उसका ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे उसकी फैमिली रहती हो, तो उस टाइप के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, रेमेडियल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है। डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जब एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, एचआर से प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से मार्केटिंग में, इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कहते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है इंटर प्लांट ट्रांसफ़र, यानी कि कोई मारुति है या फिर टाटा है, तो उसका जो है अलग अलग लोकेशन पर प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, तो जब आपको एक प्लांट से उठाकर दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसको हम इंटर प्लांट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हो गए। तो ट्रांसफ़र करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सरप्लसेस और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। यानी कि क्या होता है कि किसी प्लांट में आपके ज़्यादा एम्प्लॉय हो, वहीं पे दूसरे प्लांट में कम एम्प्लॉय हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से उठाकर आपने क्या किया, जहाँ पे कम है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो एक रीज़न यही हो गया। दूसरा, टू ट्रेन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, एम्प्लॉय को और वर्सेटाइल बनाने के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग जॉब पे, अलग अलग लोकेशन पे उसको जो है आप ट्रांसफ़र करते हो। वहीं पे एज़ पर पॉलिसी, पॉलिसी होती है कि आप जो है कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच में 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट में होता है कि टीचर हो गए तो हर 5 साल में, 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। आर्मी में हो गया कि हर 3 साल 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है ट्रांसफ़र होना ही होना है। वहीं पे ऑन रिक्वेस्ट भी होता है, यानी कि आप अपने हेल्थ के ग्राउंड पे या फिर फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से आप रिक्वेस्ट करके अपना ट्रांसफ़र जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने फैमिली के पास जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्पज़ होते हैं ट्रांसफ़र के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।